Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to review Dot and Key Sika Calming Face Wash. एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, उस फेस वॉश का बॉटल मेरे पास है नहीं, मतलब ट्यूब। एक्चुअली वो कुछ टाइम पहले ख़त्म हो चुके थे, तो उसके बाद मैंने सेटाफिल का जेंटल क्लींजर यूज़ किया। देन आई एम करेंटली यूजिंग, जस्ट स्टार्ट किया है सिंपल का क्लींजर यूज़ करना। सो 2-3 महीने पहले वो ख़त्म हो चुका है, बट उसके पहले जो फेस वॉशेस ख़त्म हुए हैं उसके भी ट्यूब मेरे पास है, बट पता नहीं वो कैसे गुम हो गया। उसका सेंट ब्रांड का शैम्पू का जो ट्यूब है वो मुझे नहीं मिल रहा है। सो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लेना। बट आई थिंक एक रिव्यू में मेरा एक्सपीरियंस या फिर जो भी ब्यूटी ब्लॉगर रिव्यू बनाते हैं उनकी एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पिक्चर तो आप ऐप्स पे भी देख सकते हो, राइट। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। इसके पहले मेरे घर में काम चल रहा था, आज नहीं, बट आज के जो शूट कर रही हूँ मैं, पास में किसी के घर में शायद काम चल रहा है, तो आई कांट हेल्प इट। सो या लेट्स स्टार्ट द रिव्यू नाउ। सो गाइज, डॉट एंड की का जो सीका कामिंग फेस वॉश है, दैट वाज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। लॉन्च होते ही वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, लाइक आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो लेना ही है, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन के लिए था, और उस टाइम पे समर्स भी थे, तो मेरी स्किन ऑयली भी थे, तो इसलिए मैंने उसको परचेज किया था। मैं आपको पिक्चर तो दिखा दूंगी। लाइट ग्रीन कलर का ट्यूब आता है, वाइट कलर का उसका कैप है, काफ़ी डिसेंट ब्यूटीफुल लगता है बाहर से। ऐसे जब आप फ़ोन पे देखोगे ना, आपको लगेगा कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और जो फेस वॉश है वो भी ट्रांसपेरेंट है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। बट यस, टी ट्री फेस वॉश, क्योंकि मैंने इसके पहले यूज़ किया है तो मुझे पता है कि टी ट्री फेस वॉश में एक टी ट्री ऑयल का फ्रेग्रेंस होता है। सो उसमें भी टी ट्री है, एनसिका है, सैलिसिलिक एसिड है मेनली। तो मेरे साथ इसकी मुझे लगता है इस फेस वॉश के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स भी है, मतलब गुड साइड भी है, कुछ बैड साइड भी है। लैदर करता है, आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, एंड क्लीन करने के बाद आपकी जो फेस है वो बहुत सॉफ्ट, क्लीन, क्लियर, स्मूथ फील होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील होती है। एंड ड्राई नहीं करता ये आपके फेस को, हालांकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, बट ये आपके फेस को उतना ड्राई नहीं करता जितना टाइम तक मैंने यूज़ किया है। आप मेरे शॉर्ट्स पे भी देख सकते हो, मैंने छोटा सा फेस वॉशेस के लिए वीडियो बनाए थे, तो उस पर मैंने थोड़ा सा बताया था। तो फेस वॉश करने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। यूज़ करोगे तो वो फील गुड फैक्टर जो होता है ना, जब आप कुछ चीज़ यूज़ करते हो, गुड फीलिंग आता है, वो भी आता है। बट वट आई फील इज, जो मुझे इसका कॉन्स लगता है, कि जो पिंपल प्रोन स्किन के लिए इन्होंने बोला है, तो जब से मैंने ये फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया था, मेरे फेस पे काफ़ी सारे एक के बाद एक एक्टिव पिंपल आते जा रहे थे। वो पस वाले, रेड वाले, इतने पेनफुल जो पिंपल्स होते हैं ना, रेड पस वाले, वो मुझे एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, एक्ने क्लियरिंग फेस वॉश है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे पिंपल्स तो कम होने चाहिए थे, या फिर जो पिंपल्स आ रहे थे उसमें कुछ इफेक्ट दिखाना चाहिए था कि मेरे पिंपल्स को कम किया। बट जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, मुझे पिंपल्स तो आए ही है एक्टिव, मुझे आते गए कंटिन्यूअसली मुझे पिंपल्स आते जा रहे थे। एंड मुझे कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि ये जो फेस वॉश है डॉट एंड की का कुछ मेरे पिंपल्स पे कुछ काम किया, कुछ पिंपल्स को प्रिवेंट किया, कुछ नहीं। पिंपल्स आते गए, और वो फेस वॉश मैं करती गई। सो मुझे नहीं लगा कि पिंपल्स में इसने मुझे हेल्प किया है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, आई एम अ पर्सन हूँ जो कि दिन में 3 से 4 बार तो फेस वॉश हो ही जाती है, क्योंकि मेरा बाहर निकलना होता है कई बार दिन में। तो बाहर से आने के बाद ऑफ कोर्स फेस वॉश तो मुझे करना ही है, क्योंकि बाहर इतने सारे पोल्यूशन है। तो मेरे पास सिर्फ वही एक फेस वॉश था तब, सिका कामिंग फेस वॉश। अभी भी एक ही फेस वॉश है मेरे पास जो मैं करेंटली यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फेस वॉश था, तो जब भी मैं फेस वॉश करती थी वही फेस वॉश करती थी। और उसमें क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री है, ग्रीन टी है, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अगर मैं दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर रही थी तो शायद वो मेरे स्किन के लिए थोड़ा सा हर्श हो रहा था। तो मुझे
लगा कि शायद इस फेस वॉश से ही मुझे एक के बाद एक आ रहे थे, और उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं दिन में 3-4 बार यूज़ कर रही थी। अदरवाइज बाकियों का मैंने सुना है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा भी एक्सपीरियंस मतलब अच्छा लगता था फेस वॉश करने के बाद फेस, ऑफ कोर्स, बट पिंपल्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आई एम नॉट श्योर उसकी वजह से आ रहे थे कि नहीं, बट या उसके पहले भी नहीं थे, पहले भी उतना नहीं आते थे, मतलब बहुत टाइम पहले 11-12 में जब मैं थी, आज से आई थिंक 3-4 साल पहले, तब मुझे इतना आते थे। अभी तो लाइक बहुत कम ही आते हैं, टच वुड मतलब आ जाते हैं कभी कभी, रैशेज वगैरह आते हैं, बट पिंपल्स बहुत कम। जब से मैंने सेटाफिल का क्लींसर मैंने 1 महीने से ज़्यादा यूज़ किया है, अभी मैंने सिंपल का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे फेस पे एक भी एक्टिव एक्ने नहीं है। और बट जब मैं डॉट एंड की वाला फेस वॉश यूज़ करी थी, सीका फेस वॉश, एक्ने के लिए है, और मुझे एक के बाद एक एक्ने आते जा रहे थे। सो मुझे ये चीज़ डॉट एंड की का अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज फेस वॉश करने के टाइम पे जो फील था मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन सॉफ्ट स्मूथ करता था, बहुत ही अच्छा फीलिंग था। बट पिंपल्स मुझे एक के बाद एक आते गए थे, तो मैं कैसे बोलूँ कि वो फेस वॉश मेरे लिए सूट किया। तो मुझे लगता है वो फेस वॉश मुझे सूट नहीं किया, तो मेरे लिए इस फेस वॉश के लिए नो है। आप मुझसे जानना चाहते हो तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि मेरे लिए इसने काम नहीं किया, बहुत सारे पिंपल्स दे दिया है। और मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है अभी, कि फेस वॉश हमेशा जेंटल होनी चाहिए, माइल्ड होनी चाहिए, उसमें AHA की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव्स तो हम सीरम के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट फेस वॉश हम एवरीडे यूज़ करते हैं, ट्वाइस तो करते ही है, और मैं तो मोर देन ट्वाइस करती हूँ, थ्राइस तो होता ही है मेरा एवरीडे। तो जो चीज़ हम एवरीडे यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ जेंटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि उसमें AHA होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हम केमिकल पील यूज़ करते हैं। तो आई थिंक फेस वॉश जेंटल हो तो अच्छी बात है। और सबकी स्किन डिफरेंट होते हैं, मेरे स्किन में तो यही मुझे लगा, तो इसीलिए मैं इस फेस वॉश को नहीं परचेज करने वाली हूँ, क्योंकि इसने मुझे दिए हैं बहुत सारे पिंपल्स, उसी के साथ स्ट्रेस है। और जो चीज़ मेरे लिए काम नहीं किया है वो मैं आपको कैसे बोलूँ कि आप भी जा सकते हैं। सो इसको मैं रिपर्चेज नहीं कर सकती हूँ, मेरी तरफ से इसके लिए नो है। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, ऑनेस्ट लगा होगा, ऑफकोर्स ऑनेस्ट लगना ही चाहिए क्योंकि मैंने ऑनेस्टली बताया है, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।